हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले 2 महीने से शांतिपूर्वक चल रहा किसान आंदोलन गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड में आखिर किसान आंदोलन अचानक हिंसक घटनाओं में कैसे बदल गया, यह एक विचारणीय सवाल बन गया है। काफ़ी प्रयासों व बातचीत के बाद किसान नेताओं को परेड निकालने की अनुमति मिली थी। जिम्मेदार किसान नेताओं ने अभी सरकार व पुलिस को भरोसा दिलाया था कि परेड शांतिपूर्वक निकलेगी। परेड निकालने के लिए पुलिस व संयुक्त किसान नेताओं के बीच आपसी सहमति से परेड का समय व मार्ग तय हुए थे। यह तय हुआ था कि जब इंडिया गेट की मुख्य परेड समाप्त हो जाएगी उसके बाद दोपहर 12 बजे ही ट्रैक्टर परेड निकलेगी। लेकिन सिंधु बॉर्डर की तरफ से कुछ किसानों ने सुबह 7:30 बजे ही अपनी गतिविधियां शुरू कर दी और अवरोधक तोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज का असर न पड़ने पर आंसू गैसें के गोले दागने पड़े। हालांकि किसान नेताओं ने अपील की थी कि वे तय रूट पर ही परेड पर निकलेंगे और शांति बनाए रखेंगे, मगर कुछ आंदोलनकारियों ने उनकी बात को नहीं माना और आंदोलनकारी असंयमित और अनुशासनहीन हो गए। पैराग्राफ। इस परेड में जो कुछ हुआ उसकी आशंका दिल्ली पुलिस को पहले से ही थी, लेकिन ट्रैक्टर परेड निकलनी थी। यह भी उम्मीद थी कि किसान गणतंत्र दिवस की भावना का आदर करेंगे और अनुशासित रहेंगे। लेकिन काफ़ी किसानों ने लाल किले पर अपना झंडा फहराकर अपनी ताकत के प्रदर्शन की ठान रखी थी। कई तो इंडिया गेट की परेड में भी शामिल होने का इरादा रखते थे, लेकिन वहां पुलिस व सुरक्षा बलों की भारी व्यवस्था थी। आंदोलन में उत्पात मचाने की भावना इसलिए पनपी थी कि कुछ किसान नेता जोशीले भाषण देते चले आ रहे थे। कहने को किसान नेता गणतंत्र की आन बान शान बनाए रखने की बातें भी करते थे, लेकिन दिल्ली के लाल किले और ITO इलाके में उत्पात मचाना शुरू हुआ तो किसान नेता ओझल हो गए। उत्पातियों ने लाल किले पर अपना झंडा फहरा दिया। यह निस्संदेह काफ़ी शर्मनाक व निंदनीय घटना थी। पैराग्राफ। किसी भी लोकतंत्र में अपने प्रतीकों पर हमले की इजाज़त नहीं देता। इस घटना से 2 माह से चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन दागदार हो गया। हालांकि कुछ किसान नेता उत्पात के लिए पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि कुछ शरारती तत्व भी आंदोलन में घुस गए। यह जांच का विषय है और इसके बाद हकीकत का पता चलेगा। उत्पातियों ने पुलिस वालों पर लाठियों से वार किए, पत्थर बरसाए। इससे 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। उत्पात से आंदोलन हिंसक बन गया। किसान नेता
अब जो भी अपनी दलीलें दें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पैराग्राफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कश्मीर के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की अचानक रिहाई किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रदेश शासन और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा संकेत तक नहीं दिया। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देने के साथ ही सरकार ने राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद कर दिया था। तब सरकार व प्रशासन का कहना था कि हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और हालात सामान्य होने के साथ ही इन नेताओं की रिहाई कर दी जाएगी। पूर्व 3 मुख्यमंत्रियों के अलावा विभिन्न दलों के अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था, जिनमें से कुछ की रिहाई पहले ही की जा चुकी है, लेकिन इनमें फारूक अब्दुल्ला की रिहाई खास मायने रखती है। 3 गिरफ्तार मुख्यमंत्रियों में वे सबसे वरिष्ठ हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के प्रति गहरी निष्ठा का प्रमाण दिया था। वे आतंकवादियों के प्रति भी काफ़ी सख्त रहे हैं। इसके अलावा अपने राज्य के विकास में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। पैराग्राफ। फारूक की रिहाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों से सीधा संवाद करके लोगों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। फारूक ने अपनी रिहाई के बाद कोई भी उत्तेजक बयान नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ कश्मीर के अन्य नेताओं की रिहाई की मांग की है ताकि कश्मीर के पूर्ण विलय पर सबके साथ सार्थक चर्चा हो सके। विराम समाप्त।